हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए एक दूसरे के लिए बरकत मांगी। जो आपके पास बैठे हैं, खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए। थैंक यू डियर गॉड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज सुबह खुदा के घर में आके खुश हैं? आमीन। तो अपनी खुशी का इजहार करें फिर। थैंक यू फादर, हालेलुया। आइए आज सुबह खुदावंद के कलाम की तिलावत सुने। जिनके पास मुकद्दस कलाम है, जिनके पास उनकी अपनी बाइबल है, वो निकालें कुज़ात की किताब, अहद अतीक में से कुज़ात की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 23वीं आयत से 31वीं आयत तक। कुज़ात की किताब, उसका 16वां बाब, 23वीं आयत से 16वीं आयत तक तलावत समाप्त फरमाइए। और फिलिस्तियों के सरदार फाहम हुए ताकि अपने देवता दजून के लिए बड़ी कुर्बानी गुजराने और खुशी करे, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन समसून को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोग उसको देखते तो अपने देवता की तारीफ करते और कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन और हमारे मुल्क को उजाड़ने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को हलाक किया, हमारे हाथ में कर दिया है। और ऐसा हुआ कि जब उनके दिल नहायत शाद हुए तो वो कहने लगे कि समसून को बुलाओ कि हमारे लिए कोई खेल करे। सो उन्होंने समसून को कैदखाना से बुलवाया और वो उनके लिए खेल करने लगा। और उन्होंने उसको 2 सतूनों के बीच खड़ा किया। तब समसून उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन सतूनों को जिन पर ये घर कायम है थामने दे, ताकि मैं उन पर टेक लगाऊं। और वो घर मर्दों और औरतों से भरा था और फिलिस्तियों के सब सरदार वहीं थे। और छत पर करीबन 3000 मर्द और जन थे जो समसून के खेल देख रहे थे। तब समसून ने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ मालिके खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे याद कर, और मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि खुदा फक्त इस दफा और तू मुझे जोर बख्श दे, ताकि मैं यक बार की फिलिस्तियों से अपनी आंखों का बदला लूं। और समसून दोनों दरमियानी सतूनों को जिन पर घर कायम था पकड़कर एक पर दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं से जोर लगाया। और समसून कहने लगा कि फिलिस्तियों के साथ मुझे भी मरना ही है। सो वो अपने सारे जोर से झुका और वो घर उन सरदारों और सब लोगों पर जो उसमें थे गिर पड़ा। बस वो मुर्दे जिनको उसने अपने मरते दम मारा उनसे भी ज्यादा थे जिनको उसने जीते जी कत्ल किया। तब उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना आया और वो उसे उठा कर ले गए और सुरा और इस्ताल के दरमियान उसके बाप मनोहा के कब्रिस्तान में उसे दफन किया। वो 20 बरस तक इस्राएलियों का काजी रहा। आमीन। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। एक दफा और, क्योंकि हमारा आज का मजमून भी यही है। एक दफा और बोलिए, अपने दाएं बाएं वाले से बोलिए, एक दफा और बोलिए, एक बारी फेर, है ना? एक बारी शेर, एक बारी फेर। हालेलुया। क्योंकि हमारा शेर तो यीशु मसीह है ना। सो आज की जो आयात हमने पढ़ी, आज हम एक बड़े खास शख्स के बारे में जानने को है जो बाइबल का बहुत जबरदस्त बड़ा अहम किरदार है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक ऐसा किरदार, एक ऐसी शख्सियत जिसको संडे स्कूल के बच्चे बड़े सारे बखूबी जानते हैं। पुराने अहदनामा में कुज़ात की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें तकरीबन 300 साल की तारीख का हिस्सा जो है वो कलम बंद है। और कुज़ात की किताब में तकरीबन 12 काजियों का जिक्र हमें मिलता है, जिनमें
गुतनिएल, अहूद, बरक, जदाऊन और उसके बाद यायर, इफ्ता, अलबिसान, एलवन, अब्दून, और इनमें बहुत ही अहम किरदार समसून का है जो काजियों में से आखिरी काजी है। बाइबल मुकद्दस समसून के बारे में बयान करती है कि इसकी पैदाइश एक मौजजाना पैदाइश है, यानी इसका जन्म जो है ये आम लोगों से हटकर इसका जन्म है, और ये उस जमाने में इसकी पैदाइश हुई है जब तकरीबन फलस्तीन इसराइलियों पर 40 साल से इन पर हुक्मरानी कर रहे थे। और खुदा जब भी इसराइली कोई भी बदी करते, गुनाह में गिर जाते, तो फिर खुदा दूसरी कौमों को उन पर चढ़ाता और ये उस गुलामी के अंदर नहीं गुजारते। फिर जब ये रोते, आहो नाला करते, तो फिर खुदा किसी और ऐसे काजी को बर्पा करता और वो इन्हें दुश्मनों की हुकूमत से आजाद करवाता। ऐसा ही एक किरदार समसून का है। एक रोज खुदा का एक फरिश्ता समसून की मां के पास आता है, जिसके बाप का नाम मनोहा है, और बाइबल कहते हैं कि ये दान के कबीले से इसका ताल्लुक था। एक ऐसा कबीला जिसको इसराइलियों ने बड़ा कम तर समझा, क्योंकि दान के कबीले से कुछ ऐसी गलतियां सरजर्द हुई जिस वजह से दूसरे कबीलों ने इसके साथ अपने ताल्लुकात बड़े कम कर दिए। लेकिन खुदा ने इसी कबीले में से एक शख्स मनोहा को चुना, और इसकी बीवी के पास खुदा का फरिश्ता आता है, और फरिश्ता इसकी बीवी से कहता है कि देख तू हामला होगी। क्योंकि ये सारी बातें आपको 4 अबवाब में मिलेंगी। अगर आपको टाइम मिले आज या कल, तो कुज़ात की किताब का 13वां, 14वां, 15वां और 16वां चैप्टर, 4 अबवाब में आपको समसून की सारी लाइफ मिलेगी। समसून ने क्या किया। मैं जरूर चाहूंगा कि जब आप अपने घरों में आज जाएं तो वक्त निकाल कर जो कुछ आज आप सुन रहे हैं, आप अपनी अपनी बाइबल में इसको बगौर पढ़ सकते हैं। लिहाजा खुदा का फरिश्ता समसून की मां से मुहातिब होता है, और खुदा की तरफ से एक पैगाम है कि एक बड़ा स्पेशल बच्चा जो है वो तेरे घर में पैदा होने वाला है। और कहा गया कि वो बच्चा जो है वो मां के पेट से खुदा का नजीर होगा। हालेलुया। नजीर यानी इसने कहा कि ये बच्चा आम नहीं है। नजीर का मतलब होता है वो बच्चा जो अलग किया गया हो, जो डेडिकेट किया गया हो। और खुदा ने यह भी कहा कि हां, एक बात याद रखना कि तेरे बतन में जो बच्चा आएगा वो बच्चा नजीर है, लिहाजा तू उसके सर पर कभी भी उस्तरा नहीं लगवाना। और एक बात कि कभी भी कोई भी ताक, अंगूर की बनी हुई चीज ना वो खाएगा और ना वो पिएगा। कोई मैं, कोई शराब, कोई नशा। इसका मतलब है उसकी मां को पाबंद किया गया कि तू भी कोई ऐसी अंगूर की चीज नहीं खाना, क्योंकि जो तेरे पेट में है वो खुदा का नजीर होगा। हालेलुया। उसकी बीवी को जब ये बातें मालूम हुई तो उसने ये बात अपने शौहर से की। उसने ये बात अपने शौहर को भी बताई, और अपने शौहर को बताया कि देख मेरे पास एक मर्दे खुदा, एक फरिश्ता आया है, उसने मेरे साथ कलाम किया है। उसका शौहर बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बीवी जो बांझ है, मर्दे खुदा उसके पास आया, एक फरिश्ता आया। लिहाजा वो बड़ा परेशान है। अब वो चाहता है कि वो फरिश्ता दोबारा हमें मिले। वो चाहता है कि फरिश्ता मुझसे भी बात करे, क्योंकि मैं उस बच्चे का बाप बनने वाला हूं। लिहाजा बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो फरिश्ता, बाइबल बयान करते हैं कि उसके बाप से भी मिला है, उसने उसके बाप से भी कलाम किया है। उसके बाप से भी कहा गया कि जो बच्चा तेरे घर में पैदा होगा वो खुदा का नजीर होगा। उसका बाप फरिश्ते से कहता है, कलाम जो बातें मैं आपसे आज कर रहा हूं ना, ये सारी इन 4 चैप्टर्स में लिखी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आयत पढ़ूं, क्योंकि सरमन को मैं आगे लेके जाना चाहता हूं, ताकि आज फर्स्ट संडे है, पाकशा भी लेनी है। लिहाजा बातें जो मैं कर रहा हूं ये सारी बाइबल में दर्ज हैं। उसके बाप ने
फरिश्ते से पूछा कि जो बच्चा मेरे घर में पैदा होने वाला है, मुझे बता उसको मैं क्या सिखाऊं, मैं उसको कैसे तरबियत दूं, मैं उसके साथ क्या क्या करूं। क्या हम ऐसा कुछ कभी सोचते हैं? क्या जब कभी हमारे घरों में हमारी बेटियां बच्चियां हामला होती हैं, क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि खुदा जो बच्चा मेरे घर में आने वाला है वो कैसा होगा, उसके लिए मुझे को प्लान दे, मुझे को मंसूबा दे। लेकिन क्या खूबसूरत बात है इस बाप की, ये बाप फरिश्ते से पूछता है और फरिश्ता उससे कहता है कि वो आम बच्चों की तरह बच्चा, आम लोगों की तरह आम बंदा नहीं होगा, बड़ा स्पेशल बंदा है, क्योंकि वो खुदा का। और यह भी कहा गया था वो नजीर अपनी मां की गोद से लेकर गोर तक होगा, जब तक वो नहीं मरेगा वो खुदा का, कोई रिटायरमेंट नहीं होगी उसकी। प्रेज द लॉर्ड। खादमों की कोई रिटायरमेंट नहीं होती, सुन लीजिए। इंजील के खादमों के लिए कोई नहीं कि उन बुढ़ा हो गया रेस्ट करो रिटायर कर दो जी, नहीं नहीं नहीं। कोई इंजील के खादमों की रिटायरमेंट पता कब होती है? जब उनके सांस उनका साथ छोड़ देंगे, फिर खत्म जी। सो कहा गया, सो बाइबल बयान करती है बड़े खुश हुए दोनों मियां बीवी, लिहाजा दोनों ने कहा फरिश्ते से कि हम चाहते हैं कि हम तेरे लिए कोई कुर्बानी पेश करें। लिहाजा उसने उनकी बात को माना, उन्होंने कुर्बानी चढ़ाई, कुर्बानी आसमान से आग आई और उस आग ने कुर्बानी को चट कर लिया, जैसे यानी खुदा, उन्होंने शुक्राना पेश किया खुदा के सामने। अब उसका शौहर पूछता है कि तू मुझे बता तेरा नाम क्या है? तो फरिश्ता कहता है मेरा नाम अजीब है। क्या कहा? क्या कहा? और कहा जाता है कि ऑल टेस्टामेंट में जहां जहां लफ्ज खुदावन का फरिश्ता है वो बेसिकली खुदा का बेटा यीशु है। जो फरिश्ता इनके पास आया उसने कहा मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? तो नबी ने कहा एक लड़का तवल्लद होगा, हमें बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का। लिहाजा ये दोनों मियां भी बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े खुश हैं, शादमान है। सो खुदा ने इनके घर में इन्हें समसून अता कर दिया, एक बच्चा पैदा हुआ और इस दोनों मियां बीवी ने मिलकर उसका नाम क्या रखा? बोलिए क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? समसून को कहते हैं इब्रानी में शम्मस। शम्मस का मतलब होता है सूरज, धूप वाला छोटा सूरज। और फलस्तीनी जो थे वो उस जमाना में सूरज को अपना देवता मानते थे। उनका ईमान था कि जो सूरज हराने के लिए खुदा ने जमीन पर एक और सूरज भेजा, जिसका नाम समसून था। अब बाइबल बयान करती है ये लड़का बढ़ता है, जवान होता है। लिखा है खुदा ने इस लड़के को बढ़ाया, खुदा ने इस लड़के को बरकत दी। और फिर बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है ये लड़का जब जब बड़ा हुआ तो लिखा है बाइबल मुकद्दस में कुज़ात की किताब के 13वें बाब की उसकी 8वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है जी? पढ़िएगा। तब मनोहा ने खुदावन से दरख्वास्त की और कहा ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि वो मर्दे खुदा जिसे तूने भेजा था हमारे पास फिर आए और हमको सिखाए कि हम उस लड़के से जो पैदा होने को है क्या करें। आमीन। अब सुनिएगा, ये सारी बातें उन्होंने अपने बच्चे के बारे में की। बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया और इस बच्चे के लिए खास तौर पर कहा गया ये खुदा का क्या होगा? अपनी फिंगर ऐसे कर ले और मैसेज के साथ साथ आपने चलना है, एंड कर लो। ये लड़का क्या होगा? ये लड़का क्या होगा? खुदा का। तो नजीर के लिए 3 बातें, 3 हदायत, 3 खबरदारियां उसके लिए बड़ी लाजमी हैं। ऐसे करेंगे। नंबर 1, वो कोई नशा नहीं करेगा। बोलिए, ना अंगूर खाएगा, ना मैं पिएगा, कोई नशा नहीं करेगा। नंबर 2, उसके सर पर उस्तरा नहीं लगेगा, उसके बाल नहीं कटेंगे। कितनी हो गई? तीसरी बात, वो
कोई किसी मुर्दे को नहीं छुएगा, किसी डेड बॉडी को टच नहीं करेगा। किसी डेड बॉडी को, इंसान की हो, जानवर की है, परिंदे की है, वो मुर्दे को, कितनी बातें, समसून पर 3 बातें लागू होती हैं। अगर तीनों में से एक बात भी टूटी तो मन्नत टूट जाएगी। तीनों में से एक बात भी लूज हो गई तो नजीर की नजीरियत जो है, नजीर मसीह फिर खत्म। फिर अनाइंटिंग, खुदा की हजूरी, खुदा का मसा, खुदा का जोर खत्म हो जाएगा। सो बाइबल मुकद्दस बयान करती है ये 3 बड़ी खास बातें जो हैं, ये समसून के ताल्लुक से हैं। ये अपने कैंप में है और खुदा अब इस नौजवान लड़के को तहरीक देता है। लिखा है 13वें बाब की आखिरी आयत में, अगर है तो पढ़िएगा 13वें बाब की आखिरी आयत। और खुदावन की रूह उसे मखने दान में जो सुरा और इस्तार के दरमियान है, खुदावन की रूह क्या करती है? उसे मखने दान। अब खुदावन की रूह समसून को तहरीक देती है, उभारती है, भड़काती है, दुश्मनों के खिलाफ खड़ा हो जा, तुझे मैंने खड़ा किया है ताकि तू मेरी तमजीद करे और फलस्तीनियों को तू हराए, मारे और अपनी कौम को गुलामी से आजाद करे। इसको तहरीक मिलती थी, इसके दिल में जोश आता था। मैं फ्राइडे को कलाम सुना रहा था, खुदा यहां बोलता है। हालेलुया। खुदा जब भी कलाम करेगा किसी भी ईमानदार से तो सुन लीजिएगा, खुदा आपके पेट में कलाम नहीं करेगा, खुदा आपके जहन की सोचों में कलाम करेगा। सो खुदा ने समसून को तहरीक देना शुरू कर दी, चल अपने लोगों के लिए कुछ कर, चल उठ अपने लोगों का रहनुमा बन। कई दफा हमें भी खुदा कोई तहरीक देता है ना तो हम उसको दबा देते हैं। खुदा हमें कोई कन्विक्शन देता है, हमारे अंदर को जोश आता है कि मैं कुछ करूं खुदा के लिए, लेकिन हम अपने कामों में, मसरूफियात में, कारोबार में, पैसे में इतने मगन हो जाते हैं हम खुदा की आवाज को दबाते हैं। लिखा है अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त, खुदा ने इसको तहरीक देना शुरू कर दी। सो बाइबल कहती है 14वें बाब की पहली आयत में, सुनिए क्या लिखा है जी, पढ़िए। और समसून तिम्नत को गया और तिम्नत में उसने फिलिस्तियों के बेटियों में से एक औरत देखी। हाँ, अब उसके गौर करें, हले हून थे भाई, तुझे खुदा ने खड़ा किया है। तो लिखा है समसून अपने माँ बाप के साथ कहां गया? तिम्नत में। और तिम्नत में क्या लिखा है? फिलिस्तियों की बेटियों में से एक औरत देखी। ਉਹਨੂੰ पसंद आई भी तो किरना च, अपने च नहीं आई, ਉਹਨੂੰ किधर आई है? आज भी कई दफा होता है, लड़कियां लड़के कहते हैं साडे कौम च साडे को स्टैंडर्ड तो है ही कोई नहीं भाई साहब, जिंदी मैं सोहनी हाँ ऐंदा तो मेरी पूरी कौम च सोना कोई नहीं, जिन्ना मैं पढ़ गई हाँ ऐना तो मेरी कौम च कोई नहीं। अब सुनिएगा समसून की जिंदगी के अंदर कहां कहां पर उसकी कमजोरियां हैं, कहां कहां पर समसून की जिंदगी में, भाई नजीर है तू खुदा का ममसू है, खुदा का मसा से भरा हुआ खादिम है, लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है? समसून कहां गया? तिम्नत में। और तिम्नत के अंदर फलस्तीनियों की एक लड़की उसे पसंद आ गई, वो उसके हुस्न पर फिदा हो गया, उस लड़की के हुस्न ने उसे पागल कर दिया, वो उसके हुस्न में पागल हो गया, इश्क का दीवाना हो गया, उसके हुस्न पर अपने अंदर फिरफ्ता हुआ है। लिखा हुआ है कलाम में, मिसाल की किताब में, देखो पराई औरत के हुस्न पर फिरफ्ता ना हो। अब ये नजीर है और इसे फलस्तीनियों की लड़कियों में से एक लड़की क्या गया? आगे पढ़िए क्या लिखा है। और उसने आकर अपने माँ बाप से कहा, सुनिए, जब उसको पसंद आई तो अपने माँ बाप के पास आ गया, माँ बाप से कहता है, क्या कहता है? मुझे जी, मैंने फिलिस्तियों की बेटियों में से तिम्नत में एक औरत देखी है, सो तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। वो कहता है मुझे लड़की पसंद आ गई है। वो तेनू पसंद आई भी देखी थे, कहां आई है? चर्च बिलीवर्स, ईमानदार बेटे थे बेटियों, कलाम में लिखा है ना हमार जुए में ना जुतो,
कहा गया था तुम उनकी ना बेटियां लेना ना अपनी बेटियां उनको, लेकिन बाइबल कहती है समसून को उनकी बेटियों में से बेटी पसंद आ गई है, और यहीं पर से समसून की जिंदगी के अंदर डाउनफॉल स्टार्ट होना शुरू होता है। अभी तो भाई तू मिनिस्ट्री में आया ही है, अभी तो मिनिस्ट्री ज्वाइन की है तूने, लेकिन मिनिस्ट्री में पहला काम पसंद आ गई। आगे माँ बाप ने क्या कहा, पढ़िए। उसके माँ बाप ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं? अब माँ बाप बड़े खुदाप्रस्त थे भाई, उसकी माँ से खुदा ने कलाम किया, बाप से कलाम किया, तो माँ बाप ने समझाया, क्या तुझे अपनी कौम की बेटियों में से कोई नहीं पसंद आई? माँ बाप ने मना किया है, रोका है। कई दफा जी माँ बाप रोक देने कुड़ियां मुंडे, ना कुड़िए कर, ना कुड़िए कर, पर नहीं हो जो सवार हो ना भूत सवार हो जाए, फिर भूत लहंदा नहीं जे। मैं कहना चाहूंगा यहां से चर्च जितने भी सुनने वाले हैं, बाद में सुनने वाले हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छे ईमानदार जीवन साथी ढूंढिए। बाद में बजाय आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, बजाय बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, अपने बच्चों के जीवन साथी ढूंढने में जल्दी मत किया करें। उनका घर मत देखें, उनकी नौकरियां मत देखें, उनकी खूबसूरती ना देखें, देखें क्या वो बिलीवर है, क्या वो हमारे हम ईमान हैं। सो लिखा है मां बाप ने रोका, मां बाप ने मना किया, लेकिन नहीं, क्या लिखा आगे पढ़िए। जो तू नामख्तून फिलिस्तियों में ब्याह करने जाता है, समसून ने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे। कहता नहीं, ब्याह उधर करना, पसंद आ गई, बस बस इश्क हो गया, मनो प्यार हो गया, उसी से ब्याह दे मुझे। माँ बाप के भाई बच्चों के सामने माँ बाप ने फिर की कहना पैंदा है, ठीक है फिर पुत्र कोई गल नहीं कर ले, अगो आप भुगती। शादी हो गई, इनकी शादी कर दी गई, बाइबल बयान करती है। अब जब इसके साथ शादी होती है तो आगे पढ़िए बाइबल क्या कहती है। समसून ने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती है। पर उसके माँ बाप को मालूम ना था कि ये खुदावन की तरफ से है, क्योंकि वो फिलिस्तियों के खिलाफ बहाना ढूंढता था। आगे पढ़ते हैं, लिखा है ये फिलिस्तियों के खिलाफ क्या ढूंढ रहे हैं, बहाना। लिखा आगे जाके आयत नंबर 5। फिर समसून और उसके माँ बाप तिम्नत को चले और तिम्नत के ताकिस्तानों में पहुंचे, और देखो एक जवान, सुनिएगा सुनिएगा, बड़ी खास बात यहां पर नोट कीजिएगा। समसून अपने माँ बाप के साथ कहां से गुजर रहा है, लफ्ज पढ़िए क्या लिखा है, कहां से गुजर रहा है नहीं, लफ्ज बोलो की लिखे है, पढ़िए क्या लिखा है। ताकिस्तानों में पहुंचे, कहां से गुजर है। मन्नत पहली क्या कहा गया था, कोई ताक से बनी हुई चीज तू, तो ताक से क्या मुराद है, अंगूरों का बाग। ये गुजर कहां से रहा था, है नहीं, कहां से गुजर रहा है। नहीं जानता था कि मुझे मना किया गया है, कोई अंगूर की बनी चीज तू नहीं खाएगा, लेकिन कहां से गुजर रहा है। हाँ, अगर आपको पता है ना ये चीज आजमाइश में डालेगी, तो क्यों उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। जो चीजें, जो जगह जो आपके लिए आजमाइश को लेकर आती हैं, आपको पता है ये चीज मुझे यहां से गिरा लेगी, इसको वहां से लिखा है ये ताकिस्तान में से गुजरा, और लिखा है जवान शेर इसके सामने आके गरजा है। कलाम में लिखा हुआ है, इसने लिखा है खुदा का रूह बड़ी जोर से इस पर नाज़िल हुआ, और इसने लिखा है समसून ने उस शेर के बच्चे को, उस शेर को लिखा है बकरी के बच्चे की तरह क्या कर दिया, चीर डाला। क्या लिखा है, इन्ना पलवान बंदा, इन्ना जोरावर बंदा, लिखा है इसने शेर को बकरी के बच्चे की मानंद क्या किया, चीर डाला। बाइबल के लोग कहते हैं पहले शेर का गला दबा के साग को छड़िया, इसने शेर का गला तो घोंट दिया, अपनी ख्वाहिशों का गला नहीं घोंट पाया। शेर का गला तेने घोट लिया, शेर पर तो गालिब आ गया, लेकिन जो इसके अंदर ख्वाहिशें हैं उन पे गलबा नहीं पाया। अब बाइबल कहती है शेर को उसने मार लिया। अब लिखा है उसके चंद दिनों बाद
जब ये आ रहा था तो बाइबल कहती है उसी मुर्दा शेर के पिंजर में क्या देखा? शहद की क्या मक्खियों का देखा? हजूम, शहद की मक्खियों का क्या था? हजूम और और इसने क्या शहद, किया? और उसने उसे हाथ में ले लिया और खाता हुआ चला और अपने माँ बाप के पास उनको भी आकर दिया। ऊपर से पढ़ते जब आया तो उसने कतरा कर देखा, लफ पड़े लिखा होगा। फिर कुछ अरसे के बाद वो उसे लेने को लौटा और शेर की लाश देखने को कतरा गया। सुनिएगा, शेर की लाश। दूसरी मन्नत क्या थी? किसी मुर्दे को हाथ, शेर क्या था? जब शेर को मुर्दा देखा उसको याद आ गया, मैं नज़ीर हूं खुदा का, मुझे मुर्दे को नहीं छूना। लेकिन मुर्दे में कुछ और भी चीज थी, की थी? शहद। ओए ओने क्या हो, छड्डो, वेखी जाएगी शायद, वेखी जाएगी मुबशर पूना, वेखे जगह पहले मजा चेक करो। और लिखा है इसने अपनी मन्नत क्या की है? क्योंकि जो शहद मुर्दे की बॉडी में बना है वो भी नापाक है। कई दफा हम खुद ऐसे काम कर जाते हैं जो हमारी स्पिरिचुअलिटी को, हमारे मसा को लूज कर देते हैं। शहद खादा, और लिखा है इसने शहद खाने के बाद अपने मां बाप को बताया। क्या ख्याल है? मां बाप को बताया? इसने अपने मां बाप को बताया जी? नहीं बताया। बाइबल मुकद्दस बयान करती है इसने अपने मां बाप को नहीं बताया, और मां बाप ने भी जब वो शहद खाया तो ये भी नहीं पूछा कि भाई शहद कहां से आया है। सो बाइबल मुकद्दस बयान करती है अब ये अपने ससुराल वापस आता है, और बाइबल में लिखा है जब ससुराल आया तो ससुराल में इसके जो ससुर थे, बीवी थी, वहां पर एक दावत की गई है, और दावत में इसने 30 लोगों को वहां पर बुलाया है। 30 लोगों को इसने वहां पर, फलस्तीनी नौजवानों को वहां पर दावत दी है। सो 30 नौजवानों को जब दावत दी, यहां पर भी उसने कमी कर दी। गैरों के साथ बुरी सोबतें, अच्छी आदतों को क्या करती हैं? और लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि जब ये ज़ियाफत की गई, और खुदा के लोग कहते हैं ज़ियाफत में 7 दिन जब ज़ियाफत हुई है तो ज़ियाफत के अंदर मैं नोशी भी की गई है, नशा भी किया गया है। तो लीडर साहब को क्या कहा गया था कि कभी कोई मैं या नशे वाली चीज नहीं पीनी। जब इसने इन दोस्तों को यहां पर बुलाया और नशा भी किया, लेकिन कलाम में लिखा है जब इसने नशा की चीजों को वहां पर सारा माहौल में बैठा हुआ ना, तो उसने वहां पर पहेली डाल दी। कहता जो बंदा पहेली का जवाब देगा, पहेली क्या थी? खाने वाले में से तो खाना निकला और जबरदस्त में से मिठास। दावत जो ने पहेली पा चढ़ी। लो जी पहेलियां पांदा सजी। क्या पहेली डाल दी उसने? खाने वाले में से तो खाना निकला और जबरदस्त में से मिठास। कहता है जो पहेली का जवाब देगा 30 कतानी जोड़े और 30 कपड़े दूंगा। ते जे पहेली का जवाब ना मिलेगा तो क्या करना? 30 जोड़े आप मुझे दोगे। बोलो, अब परेशान हो गई यार की पहेली। और ने पहेली की तो कड्डी से बाला, जो शायद खा के आया था ना उसी में से पहेली निकाल इसने। उसके 30 दोस्त फलस्तीनी हैरान हो गए, परेशान हो गए, क्या किया जाए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उन्होंने उसकी बीवी और ससुर से कहा अगर तुमने हमें पहेली का मतलब ना बताया पूछ के तो हम तुझे और तेरे बाप दोनों को मार देंगे। लो जी बीवी उन्होंने फोर्स कर दी है, मजबूर कर दी है, पहेली बता पहेली बता। 5 दिन गुजर गए, नहीं बताई उसने। लेकिन बीवी की करन रही सी, रोज फोर्स करन रही है, और लिखा हुआ है वहां पर, और वो रोज उसके आगे रोती थी आके की करती सी, क्योंकि आयतां लिखी है ना, मैं नहीं पढ़न दिया, आयात लिखी है। बीवी समसून के सामने आके क्या करती है? रोज रोती है, रोज पूछती है। वो कहते हैं बता हमें
ए बुढ़ियों को बड़ा हथियार जे, संभल के रहा करो। काम कढ़वाने के नाल ठीक है नहीं तो ए बड़ा शानदार हथियार जे बुढ़ियां दे कोल। मेरी रो पैनी मैं चली जाए नहीं, फिर वो आंदे चल ठीक है। इन्हें भी इंज किया है, ये रोज रोन डई है, समसून बता मुझे बता। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7वां दिन आखिरी दिन है। सो बुढ़ी ने फिर बंदा ने सदा कर ही लिया, क्योंकि पसली जो सी उन्हें फिर कहते इंज मारी होगी ना इंज करके 10, तो उसने बता दिया है। अब लिहाजा कलाम में लिखा, उसने कहा कि खाने वाले में से तो, उसने कहा वो शेर और शहद की बात उसने बता दी। लेकिन अब उसने क्या किया, उसने उन्हीं के इलाकों में जाके 30 बंदों को कत्ल किया और 30 बंदों के कतानी कपड़े लेकर आके उनको दिए। लेकिन उन्होंने गुस्सा बड़ा सी बुढ़ी थे, इन्हें गुस्सा बड़ा सी बुढ़ी थे। और पता है क्या उसने जुमला बोला, कहता है अगर तुम मेरी बछिया को हल में ना जोतते, कि क्या लगा, अगर मेरी बछिया को हल में ना जोतते, उन्हें क्या तुसा मेरी बुढ़ी नु काबू च कर लिया, तुसा मेरी बुढ़ी दे कोलों फोर्स करके मेरा राज कटवा लिया। कई दफा कई लोग बीवियों को यूज करते हैं, कई दफा खवातीन को लोग यूज करते हैं शौहरों को गुमराह करने के लिए, शौहरों से काम निकलवाने के लिए। कहता अगर तुसी मेरी बछिया नु हाल में ना जोतते तो कभी भी ये राज मुझसे मालूम ना कर पाते। लिहाजा समसून जो है वो बाइबल बयान करती है वो अपने घर वापस रवाना हो जाता है। सो बाइबल मुकद्दस बयान करती है हुआ क्या, समसून उसके बाद फिर वापस आता है और वो अपने हाथ में बकरी का बच्चा लेके आता है और अपने ससुर से कहता है मुझे अपनी बीवी से मिलना है, मुझे अपनी बीवी के साथ टाइम गुजारना है। तो मालूम होता है ससुर कहता है तेरी बीवी को हमने आगे ब्याह दिया है, हमें लगा तू हमसे नाराज हो गया है, हमें लगा तुझे हम पर गुस्सा आया है और तू वापस नहीं आएगा, लिहाजा समसून हमने तेरी बीवी तेरे दोस्त से ब्याह दी है। कितने नाल ब्याह देती है यार, क्या लगा कितल आया भाई, बुढ़ी कोई नहीं हूं। लो जी समसून दी बुढ़ी ते ए लम्मियां नाराजगियां ना रखिया करो, खबरदार। ते कई दफा यार ही बुढ़ियां लै जांदे जे, कई ऐसे यार हुंदे ने उन्होंने यार दी बुढ़ी सैट की हुंदी। तो यहां पर क्या हो गया, समसून को लगा कि मैं आया था अपनी बीवी से मिलने तो मुझे क्या खबर मिली कि मेरी बुढ़ी मेरे दोस्त के साथ आगे ब्याह दी गई है। अब समसून बड़े गुस्से में कहता है अपने ससुर से अब जो मैं फलस्तीनियों से करूंगा खुदा इस बुराई का बदला मुझसे नहीं लेगा। लिहाजा समसून गुस्से में आता है और वो गुस्से में जाके 300 लोमड़ियां पकड़ता है कि नहीं है, एक नहीं फड़ी जाती वे की बंदा ही मैं कि यार की बंदा ही वो क्या बंदा है, तूने 300 लोमड़ियां फड़ियां कितों ते फड़ियां केंजे। तो लिखा पड़ा है उसने क्या किया, उसने 300 लोमड़ियां पकड़ी और उनकी दुमों को बांध दिया और दुमों को बांधकर उनमें क्या लगा दी, कहां छोड़ दिया, गुस्सा कढ़न दे की करदा पिया। एक बंदा मैनू कहंदा कई बारी बुढ़ी ना हांडी च मरचा पा छड्डी गुस्से नाल ही, कहंदी चल कर ऐ गुस्सा कढ़दी है। कई दफा ना गुस्सा इंज निकलदा है, कई दफा बंदे भी गुस्सा कढ़णगे, बुढ़ी भी रोटी कच्ची पका छड्दी है, बर्तन सही नहीं साफ करेगी, कई दफा बंदा भी गुस्सा कढ़दा के। तो इसका गुस्सा निकला किन पर, उन्होंने कहा मेरी बीवी ले लिया, मेरी बीवी किसी और को दे दी। इसने 300 लोमड़ियां पकड़ी, उनके दुमों में आग लगाई और दुश्मन के सारे फसलों को, खेतों को, उनके बागों को उसने जला दिया। बड़ी तबाही मचा गया, सारे खेत की हो गया जी, फलस्तीनी हैरान हो गए, इतनी बड़ी तबाही, इतनी बड़ी तबाही किसने की है। तो जवाब आया तिमनी के दमाद ने। कौन?
उनको पता चला कि समसून के ससुर ने उसकी बीवी किसको ब्याह दी है, तो फलस्तीनियों का भी गुस्सा भड़का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके ससुर को, उसकी बीवी को घर में जिंदा जला दिया। लो जी, समसून की बीवी थे, चिता जल गई। गुस्सा था, हमारी फसलें बर्बाद की। जो आग उसने लगाई, उस आग में उसका अपना ही घर बर्बाद हो गया। कई दफा असी अग लाने किसी के घर च, ते बाद चो अग लग जो गड्ढा किसी के लिए खोदेंगे ना, कई दफा वो आपके लिए खुद ही गिरने का सबब बनेगा। खबरदार रहा करें कि कहीं कोई ऐसा काम आपकी जिंदगी से ना हो जाए। सो बाइबल कहती है, अब जब समसून जो है, जब इसको पता चला कि मेरा ससुर और मेरी बीवी को भी आग में जला दिया गया, वो यहूदा को भाग गया। अब यहूदा में जब जाके वो वहां पर एक चट्टान की दरार में स्टे करता है, तो यहूदा के लोगों को मालूम हुआ कि समसून हमारे इलाके में है। फलस्तीनी लोग आए और वो कहते हैं कि हम आपका कबीला, आपका शहर बर्बाद कर देंगे, समसून हमारे हवाले कर दो। तो बाइबल कहती है 1000 बंदा समसून दे कोल गया, लड़न नहीं, तरले पान गया। समसून देख, फलस्तीनी हमें मार देंगे, हमें कत्ल कर देंगे, सो भाई हमारे शहर पर रहम कर। किन्ना ने किया? यहूदा दे। मैं पढ़ के हैरान था, मैं कि 1000 बंदा एक बंदे दे तरले पान दिया। समसून फौजी नहीं था, समसून अपने अंदर पूरी फौज था। हालेलुया। एक बंदा फौजी नहीं है उस, क्योंकि वो पूरी फौज के बराबर है, क्योंकि खुदा का नजीर है, खुदा का ममसू है, खुदा का रूस पर है और खुदा से इस्तेमाल कर रहा है। और हैरानी की बात है, इन सारियां गल्लां दे बावजूद भी खुदा समसून से प्यार कर रहा था। मुझे भाई उस्मान एक बार कहा, को बंदा प्रस्तिश कर रहा था, ओ भाई साहब बाइबल दे कानून सख्त ने। तो मैं इसकी बात को सुनकर थोड़ा सा मैंने कहा बात तो ठीक कर रहा है, लेकिन कई दफा हैरान कुन बात है, खुदा इतना अजीम और कैसा खुदा है कि भाई एक बंदा गुनाह में भी है और खुदा फिर भी यूज कर रहा है। एक बंदा गुनाह पे गुनाह कर रहा है, फिर भी खुदा यूज कर रहा है। इसका मतलब है खुदा उससे प्यार करता है, उसे चांस दे रहा है, उसको कहता है वापस आ जा, बहाल हो जा, फिर से खिदमत में सरगर्म हो जा। लिहाजा ये सारे यहूदा के लोग समसून के पास, समसून कहता है फिर एक मेरे साथ वादा करो, तुम मुझे बांध कर उसके सामने लेकर जाओगे, लेकिन तुम लोग मुझ पर हमला नहीं करोगे। वो कहते हैं ओके, एग्री हो गया। जब समसून को फलस्तीनियों के सामने लेकर गए बांध कर, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है ये सारे बड़े खुश हुए कि हमारा दुश्मन जो है अब हमारे कब्जे में आ गया है। ये सारे खुश हुए कि अब दुश्मन जो है अब ये हमारे कब्जे में है। सो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जब समसून को इनके सामने लेकर जाया गया, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि समसून को देखकर दुश्मन सारे ललकारने लगे, बड़े खुश हुए, समसून हमारे हाथों में आ गया है। लेकिन लिखा है उसी वक्त खुदा का रूह समसून पर नाज़िल हुआ और लिखा है रस्सियां सारी खुल गई और समसून के हाथों में गधे के जबड़े की हड्डी लग गई। की लग गई? मन्नत टूट गई। मन्नत वजह कैसे टूटी? हाथ में क्या था? है नहीं, गधे के जबड़े की। तो गधा क्या था? मुर्दा। हड्डी क्या थी? उन्होंने नहीं समझ लगी कि मैं करना रखी है, मैं यके बाद दीगरे बार बार मन्नत को तोड़ रहा हूं। मुझे कहा गया था किसी मुर्दे को चले, ऐसे भी खुदा इस्तेमाल कर गया। अगर कभी गुनाह की कंडीशन में खुदा इस्तेमाल कर जाए तो फखर ना करया करो, ये ओदी बरकत जे के इस्तेमाल कर जाता जी। बंदा मन्नत तोड़े बैठा है, बंदे ने नापाक हड्डी छू ली है, मुर्दे की हड्डी पकड़ ली है, लेकिन फिर भी इस मुर्दे की हड्डी से 1000 लोगों को उसने बछाड़ दिया। मैं क्या समसून फौजी नहीं, बल्कि क्या था? समसून फौजी नहीं बल्कि खुद में पूरी फौज था।
हालेलुया। ईमानदारों, फौजी ना बनो, खुद में एक फौज बन जाओ। तुम्हारे दाएं 1000 और बाएं, हालेलुया हालेलुया। कितने बंदे गिरा दिए? कितने बंदे? आप कितने गिरा रहे हैं? क्या आपके जरिए से दुश्मन के लोग मार खा रहे हैं? दुश्मन को इसने पछाड़ दिया, अब प्यासा हो गया, तो रे लग गई, क्या लगा खुदावंद इतनी जंग की है, अब मुझे पानी से मारेगा। इसने दुआ की, खुदा ने वहां से एक चश्मा इसको निकाल के दिया, उन्हें कहा ले पी, ठंडा मीठा हो जा। सो बाइबल कहती है समसून जो है इसने दुश्मन को हराया। लेकिन अब अगली बात 15वें चैप्टर को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कि बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है। जब इसने एक बड़ी फतह को हासिल किया तो बाप नंबर 16 पढ़िए, पहली ऐसे दुश्मन को मारने के बाद अगला स्टेप उसने क्या कर लिया, पढ़िए जरा। फिर समसून गजा को गया, वहां उसने एक कसबी देखी। ओ सुनिए सुनिए सुनिए, कहां गया? गजा को। अपनी बाइबल पर गौर करें, की लिखे? नहीं नहीं नहीं, समसून फिर गजा को गया, और कहां गया? एक कसबी देखी। किसके पास गया? देखी नहीं, आगे पढ़िए। और उसके पास गया। हाँ, पास गया, क्या करने के लिए? कलाम सुनान गया सीनू। जिनसी ख्वाहिश पूरी करने गया। और बाइबल के लोग कहते हैं कि समसून की कमजोरी औरत थी, ये इसकी कमजोरी थी औरत। कसबी देखी और कसबी के पास गया, कसबी के साथ सोया, उसके साथ रात गुजारी, ताकि भाई सुनिए इतनी बड़ी फतह करके तू आया, 1000 बंदा मार के आया तू, 1000 बंदे को मारा। हमेशा याद रखिए, हमेशा इब्लीस जब भी अटैक करेगा, जिस दिन आप बड़ी मीटिंग करोगे ना, ओए आज तो बड़ा मसा सिया, राती बंदा डिगा हुंदा जी, आज बड़ी कन्वेंशन करके आए हैं। हमेशा बड़ी फतह के बाद एक बड़ी टेम्पटेशन आपके सामने खड़ी होती है। समसून कसबी के पास गया, उसके साथ सोया, उसके साथ रात गुजारी, उसके साथ उसने हम बिस्तरी की। अब ये जो कसबी थी ना, ये भी फलस्तीनी थी। इसने दुश्मन को इतला कर दी कि घरी जे आया था जे। दुश्मन ने शहर को घेर लिया। अब दुश्मन इंतजार में था कब सुबह चढ़ेगी, हम इसको कत्ल कर देंगे। लेकिन फिर खुदा प्यार करता, राती नूं जाग आ जाती है, तेन फिर मौका दे लगाऊं, उठ पे, वापस आ जा, ठीक हो जा। रात को जाग गया, नींद खुल गई, आंख खुल गई। इसको पता चल जाता है दुश्मन ने घेरा डाल लिया। इन्हें कीता कि जो बड़ा मेन गेट था, फाटक था, इसने पूरा फाटक की पोटले आयन निकाल के, और कम अज कम 1000 पाउंड का वजन सजे गेट का। कितना? 1000 दरवाजा नहीं मैं कह दिया की सी, ते सने बैंडिया सने कब्जे पूरा ही। मैं यार की बंदा यार। और कहते हैं कि कम अज कम 64 किलोमीटर बंदा चौक के गया था जे पूरा फाटक। किन्ने किन्ना बंद है गुजराना किन्ना तो है नहीं 50 ते 14 की और ला लो को मरीज के निकल गया पूरा। इतना 1000 पाउंड का बड़ा फाटक। पता नहीं को अजीब ही ताकत थी इस बंदे के अंदर, अजीब ही सुपर नेचुरल पावर का मालिक था। अजीब ताकत इसको खुदा ने दे रखी है। दुश्मन सर पकड़ के बैठते थे, ये बंदा क्या है, ये काबू में नहीं आता, इसको क्या करे। हजारों की फौजों को मार देता है क्योंकि खुदा का नजीर था ये। और लिखा है पहाड़ पर चढ़ गया फाटक लेके, अगो इन फिर आज हो नके सैमसन एंड दिलैला
केड़ी फिल्म है? मेरी गल सुनो, ये मामला सैमसन एंड दिलाला का नहीं था, ये मामला सैमसन और खुदा का था। हालेलुया। दिलाला कटो विचो बाहर, ये मामला किसका था? आज को बात थ्योरी सिद्धि करनी है, सैमसन एंड दिलाला का मामला नहीं है, ये मामला सैमसन और ये मामला आपका, आपके खुदा का मामला है। लिहाजा सैमसन की जिंदगी में एक और लेडी आ गई। केड़ी? किन्नियां हो गई? किन्नी बीबी आई है? ले लो, ऐसे एक नहीं सांभी जाती, ये नहीं है सांभन दे, है ना? क्या सैमसन है? इसे दिलाला सिस्क हो जाता है। दिलाला बड़ी खूबसूरत है। और सुनिए, दिलाला का मतलब मैं पढ़ रहा था, दिलाला का मतलब होता है नखरे वाली। ਇਹਦਾ एक तर्जमा है रात वाली। केड़ी? ते बंदा कौन है? सूरज, धूप वाला। ते लेडी केड़ी है? रात वाली ते नखरे वाली। सैमसन एंड दिलाला बड़ी खूबसूरत थी। अब इससे प्यार हो जाता है। लिखा है इससे दिलाला से इश्क हो जाता है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जब ये बात पढ़ेंगे, आयत नंबर 20 से पढ़ें, क्या लिखा है इसके बाद? फिर उसने कहा, ए समसून, 16वीं आयत, 16वां बाब से 12वीं आयत शायद। तब दिलाला ने नई रस्सियां लेकर, चौथी आयत। इसके बाद सूरज की वादी में एक औरत से जिसका नाम दिलाला था, उसे इश्क हो गया। आमीन। और की हो गया? इश्क किन्नू? नहीं कहना, भा नज़ीर नु। किन्नू 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 इश्क हो गया? नज़ीर नु। किदे नाल की हो गया? ऐसा सब की हो गया? बोलो की हसी जान दे की हो गया? पुलूस इश्क हो गया। बोलो की हो गया? बोलो की डरते हो लफ्ज बोल दिया? की हो गया? किन्नू? भा नज़ीर नु। क्योंकि इसकी मत बच गई हुई थी। बस इसके ऊपर कमजोरी, इसको अपने जोर का गुमान है, घमंडी है, जालिम है, कीना वरवर है, गुस्सा परवर है। इसके लिए बाइबल के बेशुमार स्कॉलर कहते हैं कमजोरियां बड़ी हैं सारी, लेकिन सारी कमजोरियों के बावजूद भी खुदा इससे प्यार करता है। सारी कमजोरियों के बावजूद भी खुदा इसको मौके देता है, क्योंकि लिखा है खुदा कभी किसी की हलाकत है। दुश्मन को मालूम हुआ कि दिलाला से समसून को क्या हो गया, और को पैसे लेके टुर गए। पंजे शहर दे वड्डे सरदार आ गए, कहते हैं दिलाला साडे ते काबू च नहीं आंदा, ते तेरे ते काबू च आ गया। जिसको फौजें नहीं ना काबू कर सकी, उन्होंने कली ने काबू कर लिया सजे। जिन्होंने फौजा ने काबू कर सकी। और किसी शख्स ने कहा समसून की ताकत ही उसकी कमजोरी बन गई। वो कहते हैं दिलाला तू हमें समसून का राज मालूम करके बता। एक वो कह लगे बंदा आम नहीं, इस बंदे में लगता है कोई गैबी ताकत है। समसून से कहते हैं समसून साढ़े वास्ते पहेली बनिया है, समझ नहीं आती, तू उसकी शाहजोरी का भेद मालूम कर। हम तुम्हें हर बादशाह हर सरदार 1100 चांदी के सिक्के देगा। इसका मतलब है 5500 सिक्के देंगे तेनों। करना की है तू? हाँ जी, उन रोज कहती है ते 4 राउंड खेलेगी उन्हें। किन्ने राउंड? ऐ उन खेल खेल लगी जे, क्योंकि समसून को ना खेल खेलने का बड़ा शौक था। मैं पहेली डालता हूं, उन्हें क्या होते नवी खेड़, ऐ उन खेड़ खेडन लगी। कई लोग तो खेड़ खेड़ते हैं,
और आपको नहीं पता कि कोई बंदा आपको खेल खेल रहा है, कोई आपको बंदा खा रहा है, दोस्तियां करके आज मैंने बर्गर पंचा, आज मैंने फलाना पंचा, आज मैंने वो पंचा, आज मैं तुम्हें पंचाना। कई लोग आपको आपसे खेल खेलते हैं, उनको पता चल जाए कि आपके पास पैसा है, आज मैंने वह चीज, आज मैंने सूट दे, आज मैं मोबाइल लेके दे दे। मैं अक्सर कहता हूं अगर आपकी बच्चियों के पास महंगे मोबाइल तो पूछो कि तो आया कि तो है, और तुमने कह छड़ दिए मेरी सहेली ने मुझे दिया है। सो इसने भी क्या किया, ये भी समसून के साथ एक खेल खेल रही है, और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो जब इसके साथ खेल खेल रही है और वो इससे पहला बात पूछती है, हमें बता तेरी शाहजोरी का राज क्या है, तेरी शाहजोरी का भेद क्या है। उन्हें पता की क्या, उसने कहा मुझे 7 हरी हरी बैंदों से क्या कर दो, बांध दो। तो एक जुमला यहां पर जरा पढ़िएगा, जब उसने पूछा उससे तो उसने क्या जुमला उसको कहा, जरा बोलिएगा। और उस औरत ने कुछ आदमी अंदर की कोठरी में घात में बिठा लिए थे, सो उसने समसून से कहा, ऐ समसून फलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब उसने उन भेदों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूद आग पाते ही टूट जाता है, सो वो उसकी ताकत का भेद ना खुला। यहां पर समसून एक बात कही थी, वो कहता अगर तुम मुझे हरी हरी 7 हरी हरी बैंदों से बांध दो तो मैं दूसरे आदमियों की तरह कैसा हो जाऊंगा जी। उन्हें लफ्ज बोले केड़े बंदे आ रहे, आम आदमी, तुझे बंदे आ रहे, इन बड़ा शौक से मैं तुझे हार हो जा। इसको बड़ा दिल करता था कि जैसे दूसरे आम लोग हैं मैं भी वैसा हो जाऊं। कई दफा लोगों का दिल करता है कि यार जिन जी लोग कहते मैं भी इंज कर रहा हूं। तो समसून को बड़ा शौक है आम बंदा होने के लिए। आप बड़े खास लोग हैं, बोलिए जो आपके पास बैठा है उनको तू खास है, अल्टर साहब तुसी खास हो। आम लोगों से आप हटकर हैं, अब आम लोगों से हटकर हैं, आम लोगों से। समसून कहता मुझे बांध दो, मैं दूसरे लोगों की तरह क्या करूंगा। इसका मतलब है समसून और इन्हें 4 बारी गल कितने से ली। खुदा कहता होगा तुझे मैंने खास बनाया है, तुझे मैंने अलग किया है, अलहदा किया है, तू फेर विच वड़न दिया। लिखा है जहां के हम शक्ल ना बने। कई दफा चर्च साड़ा दिल करता है यार असी भी उन दियां पेंटा पाइए, उन दियां हरकतां करिए, ओछेपन करिए, उस तरह शरारतां करिए, उन दियां मछलियां करिए, असी भी उनका काम करिए, असी भी उन दी हरकतां करिए। भाई नहीं, खुदा ने हमें क्या बनाया है। और कह लगा मनु किन्नियां बैंदा बनो 7, इत्थे फिर काम पा गया, इत्थे फिर काम खराब कर गया। उसे नहीं पता 7 का अदद कामलियत का अदद है, 7 का अदद खुदा का अदद है, और 5 कह छड़दा 6 कहंदा किन्नियां कहंदा है। उसको लगा क्योंकि खुदा का कलाम कहता है 7 का अदद जो है इस्राएल के 7 खुदा के अहद का अदद भी है। केड़े अहद? गलतियां करी जान दिया। और याद रखिए जो खेल खेडोगे ना, खेडा खेडोगे तो आहिस्ता आहिस्ता याद रखिए मारे जाओगे। उसने तोड़ दी, कहती है नहीं नहीं तू मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, केड़ा प्यार हो गया तूने मुझसे क्यों छुपाया। कहता है चल दोबारा फिर कह गया। फिर उसके बाद तीजी बारी कह लगा, तीजी बारी की कह लगा, आहिस्ता आहिस्ता राज दे कोल आई गई, उन्हें फोर्स किया। लिखा है रोज उसको फोर्स करती थी, मजबूर करती थी, लिखा है तंग कर दिया उसने। और आखिर कहता है मेरे लिटा जड़े ना बंचड़ सिर दे कोल आई गया है। अपनी ताकत के राज, अपनी बरकत के राज जो खुदा ने आपको दिए ना, इसको महफूज रखें। आखिर बाइबल मुकद्दस बयान करती है दिलैला ने उसके दुश्मनों से सौदा कर लिया था। आज भी दिलैला है जी, क्या ख्याल है? दिलैला मर गई है? बोलो दिलैला मर गई थी? आजकल दिलैला तुहाडे कोल जे, कोल ही है तुहाडे कोल,
ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦਿਲੈਲਾ। ਦਿਲੈਲਾ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਜੇ, ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਦਿਲੈਲਾ। और ज़बूर कहने ना, राती जदों मैं सौना ते तेरे ख्यालां च पौना, ते तड़के मैं तेनू ढूंढा, तड़के मैं तेनू, मेरी दिलैला किते गई है? मेरी दिलैला मेरी जेब च। दिलैला जी कहती है मैं गोलियां कट, वेख गंदियां फिल्मां, वेख गंदे सीन, वेख गंदे क्लिप, मैं गोलियां। अब दिलैला ने शक्ल चेंज कर ली है। अब दिलैला बंदों के पास भी है और औरतों के पास भी है। अब दिलैला रोज आपको फोर्स करेगी, चल खोल, चल खोल, चल वेख, फोर्स करेगी। दिलैला ते काबू पा लो। दिलैला बड़ी खतरनाक हो गई जे। आपकी खातमा ने कलाम सुनाया था, द स्पिरिट ऑफ दिलैला। यूट्यूब पर सरमन आपको मिलेगा। आज दिलैला फिजिकली नहीं है, लेकिन आज दिलैला की रूह है जो चर्च में लीडरों के खिलाफ खड़ी है, जो चर्च में खादमों के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, बलीवर के खिलाफ खड़ी है। अब हमें समसून बन के इसका मुकाबला करना है, नहीं तो दुश्मन के कब्जे में फौरन आ जाएंगे। और ने क्या दिलैला जी कह लगे, उन्हें आखिर फिर वेख्या ना कि नहीं ये मनु मजबूर करी जान रही है, उन्हें राज खोल छड़िया। कहती है फौज और बुला लो, क्योंकि अज दिल अज भा खुल गया जे, अज भाई और काबू आ गए, फौजा बुला लो, मैं कामयाब हो गई जे। मैंने एक खादिम को गिराने का पूरा प्लान तैयार करके कामयाब होगी। लिखा है जानिया कीमती जान का शिकार करती है। वो चाहे बलीवर है, को बहन है, बेटी है, भाई है, याद रखिए खुदा के कलाम के मुताबिक आप कीमती लोग हैं, आप प्रेशियस लोग हैं। और इब्लीस हमेशा प्रेशियस लोगों के बारे में प्लान करता है। उन्हें उन्हें किते समाया है बगे गोदी च किते लम्हा पा लिया। उन्हें क्या चल सौ जा, भेत दस के खुदा दा बंदा सौ गया, ते वाला नू कटाना पै गया। सौ गया, वो तेनू नींदर किंज आई उथे? तो कि खादम ने गल के आंदा है गोदी च रखिया सिर ते बोदी लुहानी पै गई। ए बोदियां बूदियां ठीक कर लिया करो अपनी एन करके। आओ बोदी गिरजे बह के भी आओ, एदी बोदियां फिर गोदी च लम्मा पिया ते बोदियां ही अपनी बोदियां बचा लो, महफूज कर ले। आज वक्त है, लम्हात है। आज का पैगाम मेरे लिए आपके लिए है, थोड़ा सा समझदारी कर ले। बड़ा वक्त हुआ गुजार लिया। लिखा उसने दुश्मन को बुला के इसके बाल कटवा। लिखा 7 लिटें, लिटा कितनी सन? और बाइबल की सबसे ज्यादा बहुत ही खौफनाक, संगीन, खतरनाक, अफसोसनाक आयत लिखा है। पढ़िएगा क्या लिखा है 19वीं आयत से। हाँ जी। तब उसने उसे अपने जानुओं पर सुला लिया और एक आदमी को बुलवाकर 7 लिटें जो उसके सर पर थी मुंडवा डाली और उसे अजियत देने लगी और उसका जोर उस पर से जाता रहा। उसका जोर, बोलिए, उससे जाता हाथ चौक के सारे बोलो। उसका जोर, उसका जोर जाता रहा। एदी कहानी दा एंड आ गया जे। अज एदी जजमेंट, अज पकड़ हो गई जे, आज फड़या गया जे बंदा, आज एदी जजमेंट स्टार्ट हो गई जे। आज समसून की अदालत स्टार्ट हो गई है।
खुदा ने बड़े साल देखा, शायद अब वापस आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए, अब बाज आ जाए, अब रिश्ते को छोड़ दे, अब तौबा कर ले, अब बहाल हो जाए। लेकिन खुदा वेट करता है, आपका इंतजार करता है। लेकिन लिखा है खुदा के हाथों में पड़ना खौलनाक बात है। आज का दिन समसून की जजमेंट का दिन था। लिखा है उसका जोर, और आगे पढ़िए, फिर उसने कहा, ए समसोन, फलिस्ती तुझ पर चढ़ आए, और वह नींद से जागा और कहने मेहरबानी लगा। करके जागते रहा करो गिरजे चे। किसे खादम ने क्या कहता है, जिहड़ा बंदा गुड़ ना मरे उन्होंने जहर देन दी, ये गुड़ ना मरिया सजे। की मैं क्या, जिहड़ा बंदा शैतान नूं तुहाडी ते मेरी वीकनेस पता जे, शैतान आपकी कमजोरी से वाकिफ है, उसे पता है जो बंदा जहर से नहीं मरता, अंदर गुड़ दियो इन्हों, ये गुड़ ना मर जाएगा। सो बाइबल कहती दुश्मन ने इसको पकड़ लिया, और दुश्मन ने जब इसको गिरफ्तार किया, इसको लगा कि जैसे मैं अभी भी वही जोर में हूं, अभी वही ताकत है। कहता है मैं इस दफा की बार जाऊंगा और झटकूंगा। लेकिन क्या लिखा आगे पढ़िए, उसे खबर ना थी। हो सबसे ज्यादा अफसोसनाक उस ईमानदार के लिए लम्हा फिक्रिया है, उस बहन के लिए, भाई के लिए, खादम के लिए लम्हा फिक्रिया है। उसे खबर ना थी खुदा का रूह उससे अलग हो गया है। ऐ डरो, हाथ उठे करो। दाऊद नबी ने कहा ज़बूर 51 में, ऐ खुदा अपनी रूह को मुझसे जुदा ना कर। आपके पैसे खत्म हो जाएं, डजंट मैटर। सेहत खराब हो गई है, डजंट मैटर। आप कर्जों में हैं, डजंट मैटर। लेकिन दुआ कीजिए खुदा का रूह कभी भी हमसे जुदा ना हो। हालेलुया। उसे खबर, आज कईयों को नहीं खबर। वो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उनकी दुकानें हैं, लेकिन उनको खबर नहीं है बेसिकली खुदा उनसे अलग है। कि आपको अंदाजा है खुदा मेरे साथ है। मैं किताब पढ़ रहा था, कहता है सबसे लम्हा फिक्रिया पता क्या होता है, जब आप स्टार्ट में गुनाह करते हैं ना, आपको खलश होगी, आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके ज़मीर में आवाज़ आना खुदा की बंद हो जाएगी। ए सब तो वड्डी खतरनाक हालत है। जब खुदा बोलना बंद कर दे, खुदा आपको मलामत करना छोड़ दे, जब आपका ज़मीर आपको कुछ कहना बंद कर दे, समझिए अगर आप गुनाह करने के बाद भी आपको मलामत नहीं होती तो समझो फिर तुसी मर गए हो। अब खुदा ने भी आपसे बात करना छोड़ दी है। सब तो पहला दुश्मन ने की कीता पता है की कीता? अखां कढ़ियां की देखदा कितों सी उन्हें फिर कीता कि उन्हें गरम सलाखा करके ना, गरम सलाखा करके अने क्या ले पा सुरमा, सुरमा की पाया, गरम सलाखों से नजीर की ममसू की आंखें निकाल दी हैं। क्या बदतरीन हालत है। ओ जिसको फरिश्ते ने कहा नजीर पैदा होगा, नजीर का शुरू देखिए, नजीर का एंड कहां पर हो रहा है, दुश्मन के हाथों कब्जे में है। ओ खुदा का कलाम कहता है अंधा कर दिया। जिन आंखों से खूबसूरत औरतें भाती थी, देखता था, अट्रैक्ट होता था, अंधा कर दिया। लिखा है जहां के खुदा ने इनकी अकलों को, आंख बदन का चिराग है। आज वो जो सर था दुम बन गया है। ऐसी कंडीशन हो जाती है कई दफा लोगों की, खादमों की, लीडरों की। आज मैं कहना चाहूंगा इंज नहीं, शुरू किया जी ना जो खुदा दे नां ते बड़े जोश नाल ते दुआ करो, एंड भी अच्छा करो। ये इसका एंड हो रहा है जिंदगी के आखिर का, इसकी जजमेंट, इसकी पकड़ हुई है। अब बाइबल क्या कहती है, इसको कहां पर डाल दिया गया? कैदखाने में। क्या करता है? चक्की पीसा करता था। ये चक्की पीस, पता क्या, ये फलस्तीनियों के लिए अनाज पीसा करता था।
وہ جو آزاد گھومتا تھا بڑے بڑے پھاٹکوں کو اکھاڑ لیتا تھا, بڑے بڑے شیر بچھاڑ دیتا تھا, فوجوں کو ہلاک کر دیتا تھا, آج اپنی کمزوریوں سے, اپنے گناہوں سے, اپنے بدن کی خواہشوں کے ہاتھوں بکا ہوا آج اندھا ہو کر بیڑیوں میں, قید میں چکی پیس رہا. آج میں کئی ویکھے نے ایسے ایماندار, ان کو اپنی حالت پہ ترس نہیں آ رہا. سنان کے میں بھی کدی انج نہ سا, میں بھی کدی انج نہ سا, میں بھی کدی ایتھے نہ سا, میں بھی کدی دعاواں کرنا سا, میں بھی روزے تے بیٹھنا سا, میں بائبل کھول کے پڑھنا سا. اور بھائی چھوڑ ماضی کی باتیں, آج تو کہاں ہے؟ آج شیطان تجھ سے چکی پسوا رہا ہے. آج تو گھر کی حالوں پریشان ہے, غربت میں ہے, بیماریاں, ٹینشن, گناہ, دولت کا فریب, وہ چی گم ہو گئے. تو ہے کون؟ کون ہے تو؟ نذیر ہے خدا کا. اے نذیر ہے, بولیے نذیر ہے. لیکن یہ قید خانے چ توجہ دی ہون لگ پئی. خدا کے لوگ کہتے ہیں قید خانے چ روندا ہوندا سا جے, چیخاں ماردا ہوندا سا جے, روندا ہوندا سی اپنی فتح اٹھے, روندا سی اپنے ماضی تھے, چیخا ماردا کہ خداوند میں نے معاف کر دے, روتا تھا اپنی حالت پہ. وہ نذیر, وہ شیروں کو بات روندا سی. کیا ہمیں نہیں رونا تھا اپنی کنڈیشنوں پر؟ یہ چیخیں مارتا تھا, وہ یاد کرتا تھا خداوند تو نے مجھے نذیر پیدا کیا ہے, لیکن اپنے بدن کی خواہشوں کے ہاتھوں یہ کمزور ہو گیا ہوا تھا. اس کی خواہشیں زوراور ہو گئی تھی, خواتین اس کی کمزوری بن چکی تھی, گناہ, شراب نوشی, ہر چیز میں مبتلا تھا. اس سے سمجھا خدا سب کچھ کر رہا ہے, کوئی بات نہیں, میں یوز بھی ہو رہا ہوں, میں گناہ میں بھی ہوں. نہیں نہیں, اب اس کو جب آنکھیں بھی نکل گئی نا, پھر اس کو روتا تھا. چیخے, کہتے ہیں قید خانے میں چیخا مار دینا سی. ہے خداوند یاوے پلیز مجھے معاف کر. روندا سی, توبہ کردا سی خدا کے. آج توبہ کرے چرچ. اگر ہم آپ میں سے کوئی بھی ہم کسی گناہ میں ہے, بدی میں ہے, حرام کاری میں ہے, شراب نوشی میں ہے, کہ یہ خدا مجھے معاف کر. آپ کے گھروں کی حالتیں بگڑ رہی ہیں, آپ کے بچے مر رہے ہیں, آپ کے گھر میں بدروہیں ہیں, تویز ہے, غربت ہے, لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, ڈیورس ہے. اگر یہ باتیں, توبہ کرو خدا کو, خدا سب کچھ بحال کرنے پر قادر ہے. ہاللیلویہ. سمسون رویا پھر قید خانے چ, اکھاں بھی انیاں, لب دا بھی کھ نہیں, وال بھی کٹے دے. لیکن ایک آیت پڑھ کے منو بڑی خوشی ہوئی. لکھا پھر قید خانے میں سمسون کے بال بھرنے لگے. کی لکھا ہے؟ پڑھو آیت. اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا, تو بھی اس کے سر کے بال, تو بھی اس کے سر کے بال منڈائے جانے کے بعد پھر بڑھنے لگے. او خدا کو پھر ترس آ گیا سمسون پر. خدا رحیم ہے, خدا عظیم ہے, خدا بھلا ہے, قہر کرنے میں دھیما, شفقت میں کنی ہے, معاف کرنے میں بھلا ہے. خدا نے پھر اپنے نظیر تے رحم آ گیا. پھر خدا کو فضل آ گیا. پھر خدا نے اپنے سمسون کو دیکھا, اس کی آنسو دیکھے, کنڈیشن دیکھی, اس کا آہ نالا دیکھا, وہ دے پھر وال بڑھنے لگے. میں سوچ رہا تھا دشمن نے کیوں نہیں لگا پتا کہ روز ٹینڈ کریے دی. دشمن کیوں نہیں خبر ملی کہ یار والا میں طاقت ہے, کیوں نے اس کے ہر ہفتے بال کاٹے. تو میں نے اپنے آپ کو خود جواب دیا, جب خادم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے, خدا اس کے دشمنوں کی مت مار دیتا ہے. اور جب خادم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا تو خادم کی مت بچ جاتی ہے, دشمن کی عقل کھل جاتی ہے. یہاں دشمن کی مت وہ کیا ہے؟ بال کیا کر رہے ہیں؟ او بال
बढ़ने लगे। फलस्तीनियों ने जश्न का अरेंज किया, दजून देवता के मंदिर में बड़ा जश्न का अरेंज करा, और ये लोग उस मंदिर में कहते हैं आज का जश्न दजून देवता के नाम। और मैं पढ़ रहा था उस जश्न में, पता है क्या कहते हैं? कहते हैं हमारे दजून देवता की जय हो, उसने हमारा दुश्मन समसून, उसको पता है कैसे पुकारा? कहते ए अंधे अब्रानी पहलवान, यहोवा तेरा किधर है? 1000 कुर्बानी चढ़ाई, 3000 बंदे मंदिर च आ गए, जश्न है। मेरी गल सुनो, जब आप लोग हम और मैं नाकाम होते हैं, दुश्मन खुशी नहीं मनाता, जश्न करता जी। इब्लीस जश्न करता है, मैंने गिरा लिया एक खादम, मैंने गिरा लिया मुबशर, मैंने गिरा लिया एल्डर, मैंने गिरा लिया ये फला बंदा, मैंने गिरा लिया फलाना ईमानदार। वो जश्न करता जी। इन्होंने भी जश्न मनाया और कहते हैं लाओ समसून को बाहर, वो हमारे वास्ते क्या करे? खेल करे। खेला खेडन वाला आज आप भी खेडेगा। ये समसून ऐसे आ रहा है, अन्य आ रहे हैं, टोलन दिया है। तुम जमीन का नमक हो, और अगर नमक का मजा जाता रहे तो सवाए इसके कहां फेंका जाए? ओए साडियां मौजां, साडियां पारा, साडियां रौनका यीशु नाल जे। हालेलुया। हमारी शादमानी, हमारी खुशी, हमारी अनाइंटिंग, ये सारे पाक रूह के सबब से है। हालेलुया। ये सारियां रौनका बैठियां, ये सारी रौनका खुदा दे रूह दे सबब नाल जे। आपका कोई टैलेंट नहीं, आपकी कोई खूबी नहीं, ना आपके मंतक, ना आपके फलसफे, ना आपका पैसा, ना आपका बॉडी, अगर कुछ है तो ये खुदा के रूह की वजह से है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रूह टुर गया तो मौजा भी खत्म, जोर टुर गया तो यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा, कदे इब्लीस तो ना हारा, यीशु तू। ये हालत है नजीर दी। क्यों हमें आपको अपनी हालतों पर तरस क्यों नहीं आ रहा? क्यों रस्मी बन गए, मजहबी बन गए? बस ठीक है यार, आज संडे है, फर्स्ट संडे है, चलिए रोटी खा के चलिए घर चलिए। क्यों आपको नहीं लग रहा कि आपकी अनॉइंटिंग का लेवल गिर गया है, आप रूह में कमजोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं? तुम दुनिया का नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप। अब सुनिए, लोगों ने समसून की वजह से अपने देवता की तारीफ की है। कहते हैं दजून देवता की तारीफ हो, क्योंकि हमारा दुश्मन जेर कर लिया गया है। कहा तो यह गया था, तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग तुम्हारे आसमानी बाप की, दाऊद तूने गुनाह किया, तेरे गुनाह से दुश्मनों को कुफर बकने का मौका मिला है। कभी आपने गौर नहीं किया? आपका कोई एक्शन, आपका कोई ऐसा अमल आपके दुश्मन को कुफर बकने का मौका देता है। ओया वेखो जी वड्डी भैन, ओया वेखो वड्डा भाई, ओ वेखो दूजा विआह, ओ वेखो तीजा विआह, ओ वेखो तलाक, ओ वेखो अबॉर्शन, ओ वेखो फलाना। किसको मौका मिलता है? दुश्मन को। काश हमारी जिंदगियों के कामों से खुदा को जलाल मिले। हालेलुया। तुम अपने बदनों से खुदा का क्या करो? मेरा मरना, मेरा जीना किसके लिए हो? मेरा जीना मसीह है, मरना मेरे लिए क्या है? दुश्मन ने कहा इसको लाओ। ओ समसून ने फिर दुआ की थी, मुंडे नु क्या लगा, मुझे वहां बांधो जहां पर इस घर के बड़े क्या हैं, सतून हैं। कहता उठे बंदे मनुले आ गए, बांध दिया। और वहां पर आज नजीर दुआ कर लगे, आखिरी दुआ जो दी मरन तो पहला, ऐ मालिक खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे याद फरमा।
मैं इस दुआ को जब पढ़ रहा था ना, इस दुआ में उसका दर्द था, इस दुआ में इस नजीर की तकलीफ थी, इस दुआ में इस नजीर के आओ नाला थे। ऐ मालिक, ऐ खुदावंद, मुझे याद फरमा, मैं तुझे भूला बैठा, मैं तुझे भूल गया था, मैं अपने जोर में, अपने घमंड में, अपनी दुनिया की ऐशों में तुझे भूल गया था, आज मुझे याद फरमा। आज उन्होंने कहो मुझे याद कर खुदा। आप गिर गए हैं, कमजोर हो गए हैं, भटक गए हैं, वापस आए। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई। करो काम रज के करो, पूरे हफ्ता करो, कहीं आपका खुदा तो नहीं भूला। ये दुआ पढ़े जरा पूरी, अपनी बाइबल खोल के पढ़िए। आयत बोलिए, कौन सी आयत है? आयत नंबर 28। जी पढ़ेंगे सारे, अपनी बाइबल खोले। ये दुआ समसून की आज पढ़िएगा। क्या है? तब समसून ने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ मालिक खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। ऐ मालिक खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे याद कर। सारे बोले, ऐ मालिक, ऐ मालिक, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, मुझे याद फरमा। मुझे याद फरमा। हाथ उठा करके मुझे याद फरमा, मुझे याद फरमा, मुझे याद फरमा। खुदा मुझे याद कर, मैं आपका नजीर था, मैं आपका ममसू था, मैं आपकी बेटी थी, मैं एक वर्शिपर था, मैं एल्डर था, मुबश्शिर था, ईमानदार था, मुझे याद कर। आगे, और मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि ऐ खुदा फक्त इस दफा और। क्या? खुदा फक्त इस दफा और क्या मजमून है? एक दफा और। बोलिए, अपने एंड पे आ गए हैं। एक दफा खुदा मैं याद फरमा, तूने मुझे बड़ा जोर दिया था, खुदा एक दफा और लॉर्ड वन टाइम मोर, एक बारी फिर मुझे जोर बख्श दे, मुझे ताकत बख्श दे, मैं अपने दुश्मनों से अपनी दोनों आंखों का बदला ले सकूं। चर्च गिर गए हैं, कमजोर हो गए हैं, भटक गए हैं, खड़े हो जाए। खुदा से कहे, खुदावन मुझे एक बार मौका और दे। वन टाइम। किसी ने कहा खुदा मौका नहीं देता, मैं नहीं, खुदा एक बार मौका देगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, देता रहेगा जब तक आप वापस नहीं आते। स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन। अपने अरूज पे वापस आओ। आमीन। अपने अरूज पर, अपने मजबा पे वापस आ जाओ, अपनी रूहानी लेवल पर वापस आ, जहां से आपने शुरू किया था। कर दे मुझे दोबारा ताकत और मसा हजूरी अता फरमा, मैं अपने दुश्मन से बदला लूंगा। और तो अंदर कोई नहीं कहता ऐसी जागती पई, बदरुआ साड़ियां मत मारी जान रही ने, घर लड़ाइयां पै गई, तलाक होन रही है, डिवोर्स होन रहे ने, नशेबाजी, हरामकारी, बदकरारी। नहीं गुस्सा आंडिया, खुदा नहीं, अब दोबारा मुझे खड़ा होना है। दबाई जान दिया, दबी जान रहे हो, दबाई जान दिया, दबी जान रहे हो, लई जान दिया, लई जान रहे हो। अपने आप ਨੂੰ जरा फंडो, जरा परशर फंडो। और कई लोग कहते ना, पंजाबी की कहावत है, इन तिलों में तेल कईयों के दाने मोगे दे जे, बड़े वेखे दाने मुके पे जे, गल मुक गई, कहानी मुक गई। और उनको ना पा दुआ कर, ਉਹਦੇ को दुआ नहीं होंगी इतने आके स्टेज पे। मजा तब जब मैदान में खड़े हो तो पता चले कि हाँ भाई बंदे जे दाने हले और दाने दुने ठीक कर लो। खुदा को दुआ करो आज जाके, खुदावन एक दफा। और फिर बाइबल कहती है पूरे जोर नाल उन्हें फिर जो कहना, खुदावंद एक बारी फिर
شیر نہیں میں کہن دیا, ایک واری خدا دا روح, ایک واری خدا دی ضروری, ایک واری تے لکھا ہے جب اس نے اپنے آپ کو جھکایا, اور لکھا ہے پورے زور سے انہیں پھر پلر آؤں تاینج کر کے تجھا پلر آؤں. اب پتہ انہیں کی کیا, انہیں کیا آج مجھے فلسطینیوں کے ساتھ مرنا ہے. کنہ نال فلسطینی لڑکیوں کو دیکھا, ان سے محبت ہوئی, ان سے شادی کی, تو پھر مرے کنہ نال, مرے بھی نال پھر. لیکن وہ یہاں پر اس کی کیا کنڈیشن ہے, انہیں پھر سارے دشمن کی دو مارے, ایک واری کتنے دشمن مارے, 3000. کیا آپ کھڑے ہوں گے آج اس ایمان پر کہ خدا منو دوبارہ کھڑا کر, میں دوبارہ دشمنوں ہراواں گی, میں اپنے بدن پر دوبارہ سے غالب آؤں گا. ہیلیلویا. میں کمزوری پر, سستی پر, لاچاری پر میں دوبارہ غالب آؤں گا. ہیلیلویا. میں دنیا پر, گناہ پر دوبارہ غالب آؤں گا. خدا پلیز ون ٹائم مور. ہیلیلویا. 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 دے گا زور تو انہوں. ہیلیلویا. اے خداوند, اے دعا پڑھو تو میں لکھی جائے, پڑھو. اونچی آواز نہ میں بھی پڑھ لگا تو مل کے ایک بار دوبارہ سٹارٹ کریں گے. 1 2 3. اے خداوند مجھے معاف فرما, میری ساری کمزوریاں, گناہ, کمیاں مجھے معاف کر, مجھے ایک بار پھر اٹھا کھڑا کر تاکہ میں تیرے مسا اور حضوری میں آگے بڑھ سکوں. اے خداوند ایک بار اور, ایک دفعہ اور, ایک موقع اور مجھے عطا کر. یسوع مسیح کے, یسوع مسیح کے, یسوع مسیح کے. زوردار تالی بجائیے گا. Praise hallelujah. Praise hallelujah. Praise hallelujah. ہم شمشون نہیں بنیں گے, بولو, ہم شمشون نہیں بنیں گے, ہم یسوع کے پیروکار ہیں. ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. کمزور کہے کہ میں ہار, میں تھکنا, اکنا, چکنا, کھلو جو پیرا تھے. پھر یسوع نو کہنا, یسوع ایک واری